Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसको हम px से डिनोट करते हैं, और अगर हम एक वेरिएबल की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बन जाता है? जब हम इसको लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने क्या नोट किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जिसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 हो। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि जो गिवन इक्वेशंस आपको दी गई हैं क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी गिवन इक्वेशंस को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मीन्स राइट साइड पे आपको 0 रखना है, बाकी सबको लेफ्ट पे लेके आना है, और फिर आपको डिसाइड करना है कि क्या जो आपके पास इक्वेशन आ गई है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो वर्किंग कैसे है, इसके लिए फर्स्ट पार्ट पहले ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और राइट पे है 2x माइनस 3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी 1 से ओपन करेंगे, x² प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x। राइट साइड पे 2x माइनस 6। अब इन सबको हम लेके आएंगे लेफ्ट पे, राइट पे हमें चाहिए 0। तो आपको मिला x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम कलेक्शन करेंगे सेम पावर्स वाले। 2x से 2x कैंसिल आउट हुआ, 6 प्लस 1 आपको मिला 7 इक्वल्स टू 0। क्या ये फॉर्म इससे मैच हो रही है? आप बोलेंगे कि यहाँ 2 टर्म्स हैं, यहाँ 3 हैं, पर यहाँ पे आपको क्या चेक करना है? आपको सिर्फ x की हाईएस्ट पावर चेक करनी है, जो यहाँ पे 2 है और वो यहाँ पे भी 2 है। तो ये इनफ है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने के लिए। तो आप इसको बोलेंगे इट इज क्वाड्रेटिक। अब इस फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 1x² bx, x का तो यहाँ कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो आप इसको 0x लिख सकते हैं, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्म बन गई ax² प्लस bx प्लस c। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में x² माइनस 2x, राइट साइड पे -2 3 माइनस x मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6 प्लस 2x, सबको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो आपको मिला प्लस 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। आपकी फॉर्म बन गई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फिर से लेफ्ट और राइट को हमें सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ मिला x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2। राइट साइड पे भी पहले x से इन दोनों को करेंगे, तो आपको मिलेगा x² प्लस 3x। अब -1 से करेंगे -x माइनस 3 और सोल्व कर लेते हैं। देखिए x² यहाँ मिला -x माइनस 2 और यहाँ मिला x² प्लस 2x माइनस 3। x² से x² लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, इनको यहाँ लेके आते हैं, -x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मीन्स -3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ x की हाईएस्ट पावर हमें 1 मिल रही है, तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको ax² bx प्लस c फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो ये बन गया नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3। राइट साइड पे मिला x² प्लस 5x, 2x² माइनस 5x माइनस 3, इनको यहाँ ले आते हैं, -x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस x² मिला x² माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये फिर से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मिल रहा है। इट मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स हम खुद करेंगे।
अब मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको सिचुएशन दी गई है इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्या है पहली सिचुएशन हमारे पास, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें गिवन है 528। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है हम लिखते जाते हैं। एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट मीन्स एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ को कंपेयर किया गया है ब्रेड्थ से, इसलिए ब्रेड्थ को आप x मानेंगे। तो ब्रेड्थ को हमने माना x मीटर्स। अब लेंथ क्या है, देखिए लेंथ बोल रहे हैं 1 मोर है। किससे 1 मोर है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को ट्वाइस करके 1 ऐड कर देंगे। तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ से 1 मोर किया तो आपको लेंथ मिल गया। हमें लेंथ और ब्रेड्थ मिल गया। एरिया हमें गिवन है, एक एरिया हम खुद निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। अब इसमें हम डालेंगे ये वैल्यूज। लेंथ क्या है 2x प्लस 1, ब्रेड्थ क्या है x। ये एरिया मिल गया 2x प्लस 1 x। एरिया तो 528 है, तो यहां से आप क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, आपको तो एरिया गिवन है 2x प्लस 1 प्लस इंटू में x 528। तो इसको 528 के इक्वल करेंगे। एक एरिया हमने निकाला, एक हमें गिवन था, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528। 528 को इधर लाएंगे क्योंकि राइट साइड पे हमें 0 दिखाना है। तो यहाँ पे माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। इसको देखिए ax स्क्वायर, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ax स्क्वायर ये bx और प्लस c, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, पर ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, बस इतना आप करेंगे तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 302। कंसेक्यूटिव मीन्स जो लगातार नंबर होते हैं, जैसे 1 2 2 3 3 4, तो वो नंबर होते हैं कंसेक्यूटिव। साथ में पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव भी होने चाहिए, और उनका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन है 302, और आपको निकालने हैं वो इंटीजर। पर यहाँ हमें क्या करना है, सिर्फ इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको 2 इंटीजर निकालने हैं। अगर मैं पहला इंटीजर मान लेती हूँ 1 इंटीजर x, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है तो दूसरा उससे 1 बड़ा होगा, तो सेकंड इंटीजर क्या मिल जाएगा आपको, x प्लस 1। तो 2 इंटीजर मिल गए। अब क्वेश्चन में उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 302। एक प्रोडक्ट हम खुद निकालेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्रोडक्ट हो गया 2 इंटीजर का, और इक्वेट करेंगे गिवन प्रोडक्ट के। तो यहाँ से आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306, और x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी हो गई। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस लेना है हमें, बट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी का नहीं लेना, आज से 3 साल बाद जो उनकी एजेस होंगी उसका हमें प्रोडक्ट लेना है, और वो होगा 360। तो यहाँ से हम पहले प्रेजेंट सिचुएशन पे आते हैं, और हम रोहन की एज को प्रेजेंट एज में x मान लें। तो प्रेजेंटली रोहन की एज हुई x। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर्स। अब क्योंकि ये जो फर्स्ट लाइन है ये प्रेजेंट एज से रिलेटेड है, प्रेजेंट एज रोहन की अगर x है और उसकी मदर उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, तो मदर की एज कितनी हो गई, प्रेजेंट एज x प्लस 26, उससे 26 ईयर्स बड़ी है, उसमें हम ऐड कर देंगे 26। अब 3 साल आगे की बात की जा रही है, तो पहले हमें 3 साल आगे जाना पड़ेगा। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद रोहन क्या हो जाएगा, रोहन की एज हो जाएगी 3 ऐड कर देंगे x प्लस 3 ईयर्स। मदर की भी बढ़ेगी, तो मदर की कितनी हो जाएगी, मदर विल बी x प्लस 26 प्लस 3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 29 ईयर्स। 3 साल बाद रोहन की एज और उसकी मदर की एज मिल गई।
आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं उनका प्रोडक्ट, एजेस का प्रोडक्ट जो 3 साल बाद आ रही है वो है 360। तो आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट ले लेंगे, ये 3 साल बाद रोहन की एज, ये उसकी मदर की एज, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और कितना लेना है आपको 360। तो इसको सॉल्व करके हमें मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 से करेंगे तो 3x प्लस 29 इंटू 3 87। 360 को भी इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। लाइक पावर्स ऐड कर लेते हैं तो 29 प्लस 3 32 और यहाँ 360 माइनस 87 माइनस साइन 360 के साथ है तो हमें माइनस में मिलेगा 273 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। मीन्स आपको डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस एक ट्रेन को जो ट्रेवल करना है वो है 480 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है। अब एक सिचुएशन यहाँ दी गई है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड जो 8 किलोमीटर से कम कर दी जाए, तो देखिए अगर स्पीड कम कर दी जाएगी तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। तो वही हुआ यहाँ पे, अगर 8 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ट्रेन तेज चल रही है तो हम जल्दी पहुंचेंगे और ट्रेन धीरे धीरे चल रही है तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ टाइम कितना ज्यादा लग रहा है 3 आवर्स का। आपसे पूछा गया है कि पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी, तो आप क्या मानेंगे यहाँ पे स्पीड को x, स्पीड ऑफ ट्रेन इनिशियली जो थी वो थी x किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो आप यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम क्या होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो आपको टाइम मिल गया, डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x, और इस टाइम को मैं मान लेती हूँ t1। अब देखिए जो आपको सिचुएशन गिवन है कि 8 किलोमीटर स्पीड को कम कर दिया तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लगा, तो उसका हम कैसे यूज करेंगे, इस टाइम को आप 1 मान लीजिए, t1 टाइम मिल गया। अब आपकी स्पीड को रिड्यूस कर दिया गया तो न्यू स्पीड आपको क्या मिल गई, देखो पहले x थी, 8 किलोमीटर यहाँ पे रिड्यूस किया तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही रहेगा तो टाइम भी चेंज हो गया। टाइम क्या निकलेगा इस बार, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस उतना ही है 480 किलोमीटर, स्पीड x माइनस 8 हो गई। इट मीन्स जो आपको यहाँ टाइम लगा वो इस टाइम से 3 आवर्स बढ़ के मिला। तो ये जो टाइम है सेकंड सिचुएशन में यहाँ मिल गया t1 प्लस 3। यहाँ t1 टाइम आना और यहाँ आप मानेंगे t1 प्लस 3 क्योंकि 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, हमने इसमें ऐड कर दिया। ये मिल गई आपको सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे है t1 प्लस 3 माइनस t1 और राइट साइड पे है 480 ओवर x माइनस 8 माइनस में 480 बाय x। हमने किसको किससे सब्ट्रैक्ट किया, हमने 2 इक्वेशन से 1 को माइनस किया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। यहाँ से t1 कैंसिल, इधर बचा 3 और यहाँ पे आपको मिला 480 ओवर x माइनस 8 माइनस 480 ओवर x। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 3 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम क्या मिला, ये दोनों एलसीएम हो गए x माइनस 8, x माइनस 8 कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या मिल गए 480x, x से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस x से x कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बचा 480 इंटू x माइनस 8 विद इन ब्रैकेट्स। तो इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ 480x माइनस 480x माइनस 8 ओवर x इंटू x माइनस 8 और इस 3 को मैं यहाँ लिख लेती हूँ इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट स्टेप में 480x माइनस 8 ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ में मिला 480x माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे 3840 और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं x को डिनोमिनेटर में, x स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल्स टू में है 3। ये कैंसिल आउट हो गए
तो हमें मिला 3840 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ इक्वल्स टू 3840, 3 इससे डिवाइड हो जाएगा तो आपको मिला 3840 ओवर 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 1280 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x आपको मिला 1280। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनानी है, राइट साइड पे 0 रखना है तो इसको यहाँ लेके आएंगे माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गई, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।